Okay, so today we are going to start with data frame. This is a second data structure available in Pandas library. Pandas library का ये और एक second data structure है, right? First one is a series. Series के बारे में हमने पढ़ा था, which is one dimensional. Suppose now we want to create a data frame. तो data frame कैसे create होता है? Again, it will start with the list. एक basic जो data types है Python के, उसी को use करना है हमें. Then df is equal to pd dot data frame. लास्ट टाइम हमने सीरीज किया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, pd dot data frame. इसमें से d and f are capital. Check, d and f are capital, right? So आप small लिखोगे तो it will create an error. Hope everybody is able to understand. If I execute, sorry, क्या है issue, anybody quickly? Okay, I forgot to import or forgot to start the pandas, right? So import pandas as pd. pd dot data frame list one, and then आपको ये ऐसे data frame दिखता है, right? Like this, you can see. Basic difference क्या है? Can anybody observe? Series ऐसा दिख रहा है और data frame ऐसा दिख रहा है. Anyone? Can you see here zero? यहाँ पे zero दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? No, right? So zero is not visible. That is nothing but a column. इसीलिए इसे टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज के भी नंबर्स आएंगे, अकॉर्डिंगली कॉलम का भी इंडेक्स ऊपर आपको दिखेगा ऐसे. सो दिस इज अ टू डायमेंशनल डेटा. जैसे हमने numpy में 2D अरे देखा था, तो सिमिलरली दिस इज अ टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम. तो इसीलिए यहाँ पे जीरो आया है, राइट? एग्जीक्यूट, टाइप चेक कीजिए, देखिए डेटा फ्रेम, राइट? टाइप इज अ डेटा फ्रेम df. जनरली df यूज किया जाता है, ओके, डेटा फ्रेम जब भी हम क्रिएट करते हैं. लिस्ट टू, वन मोर लिस्ट एंड एग्जीक्यूट. ये देखिए एक टू डायमेंशनल टेबल है और 2D अरे जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है स्ट्रक्चर, एंड इफ आई पास दैट टू डेटा फ्रेम, ये देखिए दिख रहा है अभी. these are nothing but a column index and these are nothing but a row index. row index and column index are separated and अंदर आपको सारे elements दिख रहे हैं, right? like this. then series का यूज करके भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. कैसे? सीरीज इज वन डायमेंशनल, राइट? सीरीज इज अ 1D और वन डायमेंशनल ऐसे दो वन डायमेंशनल में कंबाइन करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट is nothing but a two dimensional data, right? just a second. clear? तो ओनली थिंग इज आपको ये कॉलम का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे. ये देखिए क्या कॉलम इंडिकेट करना है आपको यहाँ पे ऐसे, ओके? सो यू आर पासिंग इट एज अ डिक्शनरी बाय द वे. चालेल ना, 6 वाजता 7 वाजता सांगितलं होतं तसं. हा, माझे 6 ते 7 मीटिंग आहे, एक 7 नंतर एक 7:10 7:15 वाजेपर्यंत आपण बघू शकतो, है ना? हा, ओके ओके, क्लियर. सो आपको क्या करना पड़ता है, दिस इज अ डिक्शनरी, एज अ डिक्शनरी आपको पास करना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रिएट, और दो सीरीज को कंबाइन करके डेटा फ्रेम क्रिएट करना है. तो डिक्शनरी है, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. करली ब्रैकेट, की एंड वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू पेयर, राइट? ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2 एंड दीज आर द इंडेक्सेस, और यहाँ पे अंदर आपको डेटा दिख रहा है. जहाँ पे डेटा नहीं है, इन केस दिस, देखिए सिर्फ 5 नंबर है तो उतने ही यहाँ पे इंडिकेट हुए हैं 5. नीचे सारे नॉट अ नंबर और नल वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, राइट? क्लियर? सो लाइक दिस आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग अ पांडास. नॉट ओनली दिस, मतलब ये तो एक स्टेप हो गया क्रिएटिंग डेटा फ्रेम. आई कैन डायरेक्टली ओपन एक्सेल फाइल एज अ डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज अ फंक्शन
कॉल्ड रीड CSV। रीड अंडरस्कोर CSV नाम का एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर आपको सिर्फ फाइल का नाम पास करना है। ओके, ये मेरा फाइल का नाम है कोविड डे वाइज 2, और ये फाइल कहाँ पे है देखिए, होम टैब पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए। ओके, जिस तरह जहाँ पे ये फाइल है मास्टर जो मैं यूज कर रहा हूँ, उसी जगह पे ये CSV है, तो सेम CSV आप इसमें दे सकते हो, राइट। pd डॉट रीड CSV, और ये CSV यहाँ पे आ जाएगा। द मोमेंट यू राइट समथिंग लाइक रीड CSV नाम का जो फंक्शन कॉल करते हो, ये क्या करता है, जो आपका एक्सेल का डेटा है वो पाइथन के डेटा फ्रेम नाम के डेटा स्ट्रक्चर में लोड करते हैं। इफ यू वांट, लेट मी ओपन द फाइल अगेन। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसा दिखता है एक्सेल में CSV फाइल, और पाइथन में सेम आई हैव, यहाँ पे नल है तो नैन दिखेगा, राइट। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इंडेक्सेस है एंड देयर इज अ नैन वैल्यू, नॉट अ नल, सॉरी नॉट अ नंबर, राइट। क्लियर। तो ऐसे डायरेक्टली आप लोड कर सकते हो, और ये क्या है फंक्शन का नाम, pd डॉट रीड CSV। pd इज नथिंग बट अ पांडास। जैसे ये फाइल CSV था तो इसीलिए हमने क्या लिखा, रीड CSV। इफ इट इज एक्सेल, एक्सेल है तो रीड एक्सेल, pd डॉट read रीड और टैब। ओके, नाउ इट इज कमिंग। ये देखिए, pd डॉट रीड करोगे तो आपको क्या क्या रीड कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है, रीड एक्सेल, रीड फेदर, रीड FWF फाइल का टाइप है, GBQ ये गूगल बिग क्वेरी है, HDF इज हडूप, हडूप फाइल सिस्टम, HTML, जेसन, ORC इज एक कॉलमनर डेटाबेस है, ORC, पार्के अगेन कॉलमनर डेटाबेस फाइल है, पिकल एक मशीन लर्निंग मॉडल का फाइल है, रहता है ये पिकल करके, सीक्वल है, देखिए रीड सीक्वल, सीक्वल क्वेरी भी आप रीड कर सकते हैं इसमें से, राइट। रीड सीक्वल क्वेरी, इसके अंदर क्वेरी लिखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो डायरेक्टली वो जो भी आपका आंसर आएगा वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा ऐसे, राइट। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा, जो आपका पूरा डेटा है, मतलब किसी भी फॉर्मेट में रहेगा वो सारा डेटा आप एज अ डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये देखिए ऐसे pd डॉट रीड CSV, ये देखिए, दिस इज अ कमांड, मतलब सॉरी कमांड नहीं है, फंक्शन है ये, pd डॉट रीड CSV। ओके, इसका टाइप आपको चेक करना है, मैंने कोविड अंडरस्कोर DF नाम के वेरिएबल में ये स्टोर किया है, सो आई कैन चेक लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट एक बार क्रिएशन हो गया, देन एक्सेसिंग द एलिमेंट। एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है, कॉलम कैसे, जैसे हमने डिक्शनरी में किया था, स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करते थे, सिमिलरली स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या करना है, कॉलम के नाम पास करना है। ये देखिए, कोविड DF स्क्वायर ब्रैकेट, आई हैव टू पास अ नेम, जो कॉलम का नाम है वो पास कर दीजिए, आपको डायरेक्टली ये देखिए कॉलम प्रिंट होगा, राइट, लाइक दिस। इफ यू वांट टू प्रिंट न्यू टेस्ट, कॉपी न्यू टेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, एज अ स्ट्रिंग पास करना है जैसे हम डिक्शनरी में करते थे। ये देखिए, सो रिलेटेड टू दैट हमें पूरा कॉलम मिला है यहाँ पे, राइट। क्लियर। आई विल रीड वन मोर फाइल, pd डॉट रीड CSV, बट दिस टाइम मतलब सपोज ये फाइल अभी मेरे कॉमन फोल्डर में है, जहां से मैं ये फोल्डर एक्सेस कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम भी इसी फोल्डर में है और फाइल भी इसी फोल्डर में है, इसीलिए मैं डायरेक्टली नाम लिख सकता हूँ, बट मोस्ट एडवाइजेबल इज पाथ, इसका पाथ आप कॉपी करके यूज करना है, मतलब कहीं पे भी किसी दूसरे फोल्डर में रहेगा तो वहां पर जाके पाथ कॉपी कर सकते हो। ओके, सपोज एक्सेल क्लास का कोई फाइल आपको उठाना है, ये फाइल अटेंडेंस, तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे पाथ दिखता है, देखिए लोकेशन दिख रहा है, ये लोकेशन है, और ये फाइल का नाम है, और ये फाइल का फॉर्मेट है, तो रीड एक्सेल और इस लोकेशन का इस फाइल और ये फाइल टाइप मुझे देना पड़ेगा, राइट, देन आई कैन रीड दिस शीट।
ऐसे, बिकॉज पाइथन विल नॉट अंडरस्टैंड। तो इसीलिए ये एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे पूरा पाथ दीजिए, यहाँ तक पाथ आएगा एंड आगे जो है ये फाइल का नाम आएगा along with its एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के साथ। तो रीड CSV है तो CSV फाइल रीड होगा, एक्सेल है तो एक्सेल फाइल रीड होगा। ओनली थिंग इज आपको यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करने से पहले यहाँ पे स्मॉल r लिखना पड़ता है। आपको लिखना है तो चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलता है। R का मतलब होता है रॉ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ओके, रॉ स्ट्रिंग, रॉ मतलब ये देखिए ये स्पेस वगैरह है ना, स्पेस है, ये बैक स्लैश वगैरह है। पाइथन में इसका मीनिंग अलग हो सकता है बैक स्लैश वगैरह का। तो ये सारे मीनिंग रिमूव करने के लिए वी शुड यूज अ R फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। क्योंकि आप कोई अलग यूज करोगे लिनक्स वगैरह तो वहां पे पाथ अलग तरीके से लिखा जाता है, तो उस टाइम वो सारा मीनिंग उसके अंदर जो रहता है बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, वो रिमूव करने के लिए वो यूज R फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। क्लियर? सो सिंपली रीड द फाइल अगेन एग्जीक्यूट। ये देखिए ऐसे फाइल आपको दिखेगा पूरा। ओके, क्लियर? लाइक दिस यू कैन सी द फाइल। रीड करना है, रीड CSV डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, इफ यू वांट, ये कहाँ पे है चेक कीजिए, DA बैच मार्क शीट पिवोट टेबल, DA4 बैच में है, देखिए DA4 में है मार्कशीट पिवोट टेबल। जाइए DA4 में, पाइथन में DA4 में यहाँ पे रहेगा ये मार्क्स और रिजल्ट। ये देखिए एग्जाम मार्क्स पिवोट टेबल, ये देखिए वो ऐसा फाइल दिखता है, राइट? तो आप यू हैव पाइथन में आपने उसे रीड किया है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन रीड फाइल्स इन पाइथन। पाइथन में ऐसे आप फाइल रीड कर सकते हो। ओके, क्लियर? रीड कैसे कमांड यूज करना है, प्रिंट करने से आपको ये पूरा फाइल दिखेगा ऐसे विदाउट एनी हिडन। आप में कुछ इशू आ रहा है, एक्सेल फाइल रीड नहीं हो रहा है, तो एक लाइब्रेरी भी आता है कॉल्ड ओपन पाई एक्सेल, ओपन पाइथन एक्सेल करके एक लाइब्रेरी भी आता है, आप इंस्टॉल करके रीड कर सकते हो इफ यू आर गेटिंग एन एरर। नहीं है तो वेल एंड गुड, नॉट एन इशू। ये देखिए यहाँ पे एक्सेल फाइल रीड किया है, pd.read excel and my excel.xlsx फाइल फॉर्मेट। ये देखिए ऐसे, so we get the complete data here, right? नीचे एक एक्स्ट्रा कॉलम डेट ऑफ बर्थ आगे नहीं प्रिंट हो रहा है तो इसलिए ये नीचे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, आपको और कमांड चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो यहाँ पे लिंक है, सीक्वल फाइल्स और बहुत सारे यहाँ पे लिंक दिए गए हैं। विचेवर फाइल फॉर्मेट आपको रीड करना है दैट यू कैन रीड। ये देखिए यहाँ पे HTML है, CSS है, HTML का है, CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है यहाँ पे। तो यू कैन डेफिनेटली रीड द रिक्वायर्ड, आपको जो फाइल फॉर्मेट रीड करना है दैट यू कैन कनेक्ट। जैसे हमने एक्सेल से लोड किया, आप SQL जो टेबल रहता है आपके कंपनी में, SQL में डेटा रहता है ना SQL डेटाबेसेस में, तो वो भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक लाइब्रेरी आता है कॉल्ड अल्केमी करके, अल्केमी, एंड यू राइट समथिंग लाइक दिस। ये आपको कोड दिया जाता है, जनरली आपका जो इंफ्रा टीम रहता है कंपनी में और सेटअप करते हैं टेक टीम और सपोर्ट टीम, तो वो सारे आपको सेटिंग करके देंगे। इसमें सारे पासवर्ड रहते हैं। ओके, देखिए पासवर्ड है, लॉगिन आईडी है, कौन से IP पे कनेक्ट करना है, पासवर्ड क्या है, सब कुछ यहाँ पे रहता है। आपको ये कोड कंपनी की तरफ से मिलेगा, आपको सिर्फ अल्केमी डाउनलोड करना है। वंस यू गेट इट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करोगे, ये देखिए ऐसे कमांड लिखना है सिर्फ, pd.read SQL टेबल, कौन सा टेबल रीड करना है, कस्टमर्स, कॉमा इंजन, इंजन में सारे सेटिंग्स रहते हैं। ये देखिए इंजन इज इक्वल टू लिखा है, इसमें सेटिंग रहता है। इफ यू एग्जीक्यूट दिस कमांड, आपको डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। आपको कस्टमर्स टेबल, इंजन, उसमें से एक स्पेसिफिक कॉलम सिर्फ चाहिए तो वो डायरेक्टली आप कॉमा करके कॉलम्स इज इक्वल टू ये आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो, राइट? रीड SQL टेबल। आपको क्वेरी लिख के कुछ डेटा क्रिएट करना है तो
pd.read SQL query select id name from customer, और कहाँ पे रन करना है ये, जहाँ पे SQL का सेटिंग है, तो इंजन इज इक्वल टू जो सेटिंग है वहां से आपको रीड करना है, राइट। ओके, सॉरी। सो मल्टी लाइन कमेंट वगैरह है, कुछ ज्वाइन करना है तो आप ऐसे अलग से एक पैरामीटर और सॉरी वेरिएबल में आपकी क्वेरी स्टोर कर सकते हो, एंड देन pd.read SQL query engine आपको थोड़ा डायनामिक बनाना है, तो दैट यू कैन कॉल लाइक दिस। ओके, क्लियर एवरीवन? बाय द वे दिस इज हाउ ये आगे जाके एआई क्या करता है, क्वेरी बनाता है, और रीड करने के लिए वो सिर्फ ये कमांड रन करता है। आप हम जब एजेंटिक एआई शाम को पढ़ेंगे, राइट, उसमें मैं आई कैन शो यू कि वो कैसे क्वेरी रन कर रहा है, एंड देन ऑल दोस थिंग्स इन द बैकग्राउंड। ओके, ठीक है, आपको वापस डेटाबेस में रन करना है, और आपने जो डेटा क्रिएट किया उसे डेटाबेस में स्टोर करना है, तो एक समथिंग कॉल्ड टू एसक्यूएल भी आता है। ओके, इस टेबल में इस कनेक्शन में भर देता है, ये पूरा टेबल वगैरह क्रिएट होता है। रिवर्स पुल आप कॉपी करते थे, वापस बैक टू डेटाबेस में स्टोर करना है तो टू सीक्वल भी रहता है, और टू एक्सेल टू सीएसवी रहेगा। टू सीएसवी हम एग्जीक्यूट करके आई विल शो इट टू यू, मतलब मैं एग्जीक्यूट करके दिखा सकता हूँ कि ये डेटा फ्रेम जो हम यूज कर रहे हैं उसे डायरेक्टली एक्सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो ये हो गए द वेज यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के अलग अलग ऑप्शंस और तरीके। ओके, नेक्स्ट इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग ये देखिए लाइक दिस। ओके, डेटा टाइप, और आपको पता ही है कि कॉलम वन एज अ की यूज करूंगा मैं, तो आई विल गेट अ कॉलम वन। ये देखिए पूरा, राइट। कॉलम वन का टाइप चेक कीजिए, बाय द वे कॉलम वन इज नथिंग बट अ सीरीज। मतलब इसका मतलब क्या है, कॉलम वन में सिर्फ प्रिंट करता हूँ कॉलम वन, तो दिस इज अ सीरीज। कॉलम टू भी एक सीरीज है, और ये पूरा कंबाइन करके क्या आ रहा है, डेटा फ्रेम, राइट। दिस इज व्हाट इट मीन्स है। देखिए कॉलम टू प्रिंट हुआ है, और कॉलम टू का टाइप चेक कीजिए, कॉलम वन का है, टू का चेक कीजिए, यहाँ पे सीरीज चाहिए तो वन चेक करना है तो वन कीजिए, लाइक दिस। ओके, क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? यस, नो? ओके, समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन? यस सर। ओके, ठीक है। सो सीरीज का कंबाइन कॉलम यू कैन चेक, घर में आप ट्राई कीजिए डेटा फ्रेम से सीरीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, ठीक है। स्लाइसिंग करना है आपको। इंडेक्सेशन हो गया, मतलब इंडेक्सेशन एज इन एक कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो। स्लाइसिंग करना है, ये भी पॉसिबल है, मल्टीपल कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, है ना। पहले तो ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी का यूज करके भी आप कर सकते हो। ये देखिए न्यू केसेस, मान लीजिए न्यू केसेस एंड न्यू डेथ, ये दोनों चाहिए, तो दो कॉपी करके पेस्ट कीजिए यहाँ पे, लाइक दिस, राइट। बट इसे हमें लिस्ट में पास करना होगा। एक साथ ऐसे पास करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यू नीड टू पास इट एज अ वन वैल्यू, और एक वैल्यू करने के लिए आई कैन मेक इट एज अ लिस्ट। ये देखिए एज अ लिस्ट मुझे पास करता हूँ, तो आई विल गेट लाइक दिस। ये क्लियर, टू डायमेंशनल। और डॉट ऑपरेटर यूज करके भी आप प्रिंट कर सकते हो। देखिए कोविड डीएफ डॉट डेट और कोविड डीएफ डॉट न्यू डेथ चाहिए कॉपी, डॉट ऑपरेटर यूज करके भी आप एग्जीक्यूट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। ये देखिए लाइक दिस। ओके, टाइप चेक करना है तो आप टाइप चेक कर सकते हैं, एक है डेटा फ्रेम, एक है सीरीज।
कोविड डीएफ का टाइप क्या है, डेटा फ्रेम। न्यू केसेस जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया इसका क्या है, सीरीज, राइट। ओके, अभी सीरीज है और मुझे सीरीज में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट करना है, तो हाउ आई टेक इंडेक्सिंग, जो कल हमने सीखा था। स्क्वायर ब्रैकेट देखे, इतना क्या है, ये सीरीज है, राइट। आगे मैं इंडेक्स लिखता हूँ तो वो सीरीज में से पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे प्रिंट करके देगा, राइट, लाइक दिस। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हमने कल पूरा एक दिन इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग पढ़ने में लगा, सॉरी सीरीज का पढ़ने में लगाया है, राइट। ओके, सेम केस 78, आप डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो, डॉट का सीरीज है। सेम जो फंक्शनैलिटी है, आई कैन यूज एट, डॉट एट करके एक फंक्शन आता है, उसके साथ भी हम ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट दिस। ओके, सॉरी, ओके, यहाँ पे लिस्ट नहीं चाहिए, एक कोई भी कॉलम चलता है, ये देखिए। सो न्यू केसेस में फोर्थ रो मुझे चाहिए, मतलब ये न्यू केसेस का जो भी कॉलम है उसमें से फोर्थ रो, 1 2 3 4, राइट, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड फोर्थ। तो ये फोर्थ रिकॉर्ड जो भी है, मतलब इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स पे जो रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, लाइक दिस। ओके, ये देखिए, इसमें से न्यू कौन सा था, वो न्यू केसेस, न्यू केसेस में फोर्थ, न्यू केसेस में फोर्थ रिकॉर्ड वाज लाइक दिस। तो एट यूज कर सकते हैं आप, अलग अलग ऑप्शन है। जनरली आई प्रिफर दिस, मतलब मुझे ये डायरेक्टली मैं यूज करता हूँ, बट आपको ये ऐसा भी यूज करना है तो ये भी वर्क हो जाएगा, डॉट एट करके। और एक मेथड है, बाय द वे इसका डेटा टाइप आप चेक करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, लाइक 8.0, और ये 0 का जो डेटा टाइप चेक करोगे आप, 0 का, नहीं तो ये 4.0 का, दिस इज नथिंग बट अ numpy का फ्लोट है वो, ये देखिए, numpy डॉट फ्लोट 64 है। मतलब क्या है, कोविड डीएफ सिर्फ क्या है, डेटा फ्रेम। मैं एट वगैरह यूज करके क्या कर रहा हूँ, एक सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सीरीज में से एक इंडिविजुअल एलिमेंट मैंने यहाँ पे प्रिंट किया 8.0, मतलब ये रिकॉर्ड, ये देखिए, न्यू डेथ का 246 रिकॉर्ड, न्यू डेथ का 246, न्यू डेथ का 246 रिकॉर्ड क्या है, 8.0, और इसका डेटा टाइप मैं चेक कर रहा हूँ, विच इज नथिंग बट अ numpy, numpy float 64, राइट। ये देखिए यहाँ पे दिया है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। ये देखिए, ये पूरा क्या है, दिस कंप्लीट थिंग इज अ डेटा फ्रेम, राइट। ये क्या है, डेटा फ्रेम, राइट। फिर इसके अंदर जो इंडिविजुअल कॉलम्स है, इंडिविजुअल कॉलम्स, ये इसका टाइप क्या है, सीरीज, राइट। और इसके अंदर जो डेटा है, ये देखिए 0 पॉइंट, और ये जो अलग अलग डेटा है, इनका डेटा टाइप क्या है, numpy, these are the numpy dot float वगैरह, राइट, राइट। यस, नो, क्लियर। सो दैट्स व्हाई हम स्टार्ट जब करते हैं वो numpy से करते हैं, एंड देन कम टू डेटा फ्रेम, सीरीज एंड देन डेटा फ्रेम। तो इसीलिए जनरली numpy is a base for your pandas, जो pandas लाइब्रेरी है उसका बेस क्या है, numpy, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन। हम्म, यस, नो, ऑनलाइन, समझ में आया ना। सॉरी, ओके, ओके। और एक मेथड है, जैसे हमने इंडेक्सिंग किया था, डॉट एट का भी एक मेथड है यहाँ पे, डॉट एट, सॉरी डॉट एट देखा, आई लॉक एंड लॉक, ऐसे दो मेथड है, सेम काम सेम ही होता है उनका। लॉक करोगे तो
इफ यू राइट डेटा फ्रेम डॉट लॉक, लॉक में आप पास कर सकते हो कि कौन से कॉलम चाहिए और कौन से रो चाहिए। यहाँ पे मैंने 15 to 18 और 21 इतने ही रो चाहिए, तो मैंने ऐसे लिखा है, ये देखिए ऐसे लाइक दिस। जैसे ये होता था रेंज फंक्शन वगैरह होता था, सिमिलरली उसी तरह हमने यहाँ पे लिखा है। कॉमा करके आप कॉलम भी दे सकते हो, कॉमा करके कॉलम भी दे सकते हो। आपको सिर्फ इंडिविजुअल रिकॉर्ड चाहिए, इंडिविजुअल रिकॉर्ड मतलब सिर्फ एक लाइन ऐसे इतना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। देन यू कैन यूज आई लॉक, आई लॉक यूज कर सकते हो, उसमें से एक सिर्फ पूरा रिकॉर्ड मिलेगा 25th इंडेक्स पे। 25th इंडेक्स पे जो रिकॉर्ड है वो आपको पूरा डेटा मिलेगा, राइट। 100th सॉरी हाँ, लॉक इज 100th रो पे कौन सा है वो आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा। आई लॉक एक्चुअली ये देता है सीरीज और ये देता है डेटा फ्रेम। ओके, देन कॉलम एंड रो दोनों चाहिए। लॉक ये हो गया आपके रोज एंड ये हो गया आपके कॉलम्स। रोज के को 1110 to 1113 के रोज चाहिए आपको, एंड न्यू केसेस टू न्यू टेस्ट ये आपको कॉलम चाहिए, राइट। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज, और ऐसे आपको इंडेक्सेशन आप कर सकते हैं। ओके, क्लियर? उसके और एक दो तीन एग्जांपल है, देखिए मैं डायरेक्टली जैसे मैंने पहले बताया आपको, दो ब्रैकेट का यूज करके और डायरेक्टली कॉलम का नाम स्पेसिफाई करके भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और आई कैन क्रिएट विथ लॉक और आई कैन क्रिएट विथ आई लॉक। ओके, whichever you feel comfortable, आपको जो यूज करना है इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन अंडरस्टूड? यस, नो? ओके, ओके, गुड देन। सो होप आपका मेरा अपना सेशन भी है 9 बजे, होप यू आर ज्वाइनिंग, राइट। सो ओके, एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम मीटिंग हम यहीं पे आज रुक जाएंगे, विल ओनली हैव अ हाफ एन आवर लेक्चर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर अन ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अनप्लैंड थोड़े मीटिंग्स आ रहे हैं आजकल, देयर इज फ्यू थिंग्स हैपनिंग एट आवर प्लेस। ओके, सो विल डेफिनेटली कनेक्ट ऑन मंडे, फर्दर जो भी हमारा रहेगा वो हम मंडे से कनेक्ट कर देंगे। ओके, चलेगा? होप यू डोंट माइंड एनीथिंग, नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, नॉट एन इशू। ओके, नेक्स्ट वीक तक विल ऑलमोस्ट, वी आर लैगिंग इन 1 or 2 लेक्चर्स, बट नेक्स्ट वीक तक हम डेफिनेटली अपना कवर हो जाएगा। सर हेलो सर। यस, ते ठीक। 9 हेलो सर। एक्चुअली राजेश आप मुझे मैसेज कर देंगे तो आई गेस इट बी बेटर, somebody is waiting for me on the call. Okay, sorry for the this one. ठीक है।